जो किसानों के लिए एक उत्तम मेरी अच्छी व्यवस्था है कि सबसे वार्ड नंबर 5 में सबसे पहले अगर जीता तो मैं गौशाला का निर्माण कराया जाएगा, जो गायों को आवारों से छुटकारा मिल सके, चाहे विधवा की पेंशन का काम हो या चाहे विकलांग का, चाहे किसी गरीब मजदूर का कुछ भी काम हो, उसके लिए ज्ञानी भैया उनकी सेवा में हमेशा तत्पर है 24 घंटे। ये मेरा, मैंने पिछले 5 साल में किसी भी गांव में चले जाऊं, उस गांव से गाय बाजार का मुक्त बनाने का काम ज्ञान सिंह चौधरी ने किया। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं जिला पंचायत वार्ड नंबर 5 से प्रत्याशी और जो आने वाले चुनाव में अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। इस बातचीत में हम गांव के विकास और स्वास्थ्य, रोजगार और योजनाओं के बारे में खुलकर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप जो है अपने बारे में कुछ बताइए सर। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। HBN जो आप चैनल से आए हो उसके लिए मुझे बार-बार धन्यवाद। मेरा नाम ज्ञान सिंह चौधरी है, वार्ड नंबर 5 से जिला पंचायत सदस्य का प्रत्याशी हूँ। वैसे तो मैं कांग्रेस पार्टी से दावेदारी कर रहा हूँ, तो टिकट के जो दावेदार तमाम लोग हैं उनके लिए भी धन्यवाद, जो जिसको मिलेगा उसके साथ है। वैसे मेरी मजबूती दावेदारी है, तो आपको इस क्षेत्र के काम के और विषय की जानकारी जो है, पिछले 10 साल से मैं चुनाव लड़ता आ रहा हूँ जिला पंचायत सदस्य का। अभी तक जितने जो लड़े हैं उन्होंने आज तक एक न कोई खरंजा, न नाली, न सड़क, न कोई माइनर कोई खुदाई की अभी तक। और मेरा जो वायदा है और जनता से मेरा तो इरादा है, वायदा नहीं, बल्कि मैंने जो पहले जनता के बीच पहले भी गया था और अब भी जा रहा हूँ, खुलकर लोगों के 24 घंटा अपने पूरे दिन रात उनकी सेवा में लगा रहता हूँ। और आपने भी देखा होगा, मेरा नाम भी सुना होगा कि ज्ञान सिंह चौधरी जिला पंचायत सदस्य में सबसे बड़ा मजबूत दावेदार है इस क्षेत्र का। कुछ लोग तो अपने दल के साथ, हमारा तो दल यहाँ है ही नहीं है, और हम अपनी दावेदारी अपने व्यक्तिगत लोगों में जाकर, घर घर जाकर ज्ञान सिंह चौधरी को जानते हैं। और आपने देखा हुआ बाजने से लेके कोलाहर तक तमाम गाय बाजार डोलते हैं। कोई भी जिला पंचायत सदस्य आज तक एक गाय भी छुड़ाने में असमर्थ रहा। मैंने पिछले 5 साल में किसी भी गांव में चले जाऊं, उस गांव से गाय बाजार का मुक्त कराने का काम ज्ञान सिंह चौधरी ने किया। तो ज्ञानदीप जी, बात बताइए, आप जो जिला पंचायत वार्ड नंबर से चुनाव लड़ रहे हैं, आपने इसका निर्णय क्यों लिया? देखिए, यहाँ की समस्या जनता की है कि कोई अगर जिला पंचायत सदस्य बन जाता है, वो पीछे मुड़ के नहीं देखता, और कभी भी लोगों को निराश होकर ज्ञानी भाई को पकड़ते हैं। उनकी चाहे पेंशन का काम हो, चाहे विधवा की पेंशन का काम हो, या चाहे विकलांग का, चाहे किसी गरीब मजदूर का कुछ भी काम हो, उसके लिए ज्ञानी भैया उनकी सेवा में हमेशा तत्पर है 24 घंटा। ये मेरा। तो आपको जो चुनाव लड़ने के बाद में आपकी जो है चुनाव को लेकर क्या प्राथमिकता रहेगी, क्या योजना रहेगी? देखिए, मेरा ये है, सबसे पहले तो मेरे युवा भाइयों के लिए यहाँ वार्ड नंबर 5 में अब तक मैंने देखा है कि एक सबसे बड़ा ग्राउंड बनाने के लिए उनके लिए तैयार करूंगा, क्रिकेट का, वॉलीबॉल का, व्यायाम का, और जो किसानों के लिए एक उत्तम मेरी अच्छी व्यवस्था है कि सबसे वार्ड नंबर 5 में सबसे पहले अगर जीता तो मैं गौशाला का निर्माण कराया जाएगा, जो गायों को आवारों से छुटकारा मिल सके। ज्ञानदीप जी, आपके गांव की जो है इस समय सबसे बड़ी समस्या क्या है? देखिए, समस्या तो हमारे यहाँ पे गांव में तो एक शिक्षा की है, जो शिक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। इस सरकार में सिर्फ शिक्षाओं के नाम पर अभी सरकार ने एक नोटिस शिक्षकों को दिया था। कुत्ता उनकी गिनती गिनो। हाँ, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मतलब अगर मतलब गांव में जाएं तो बच्चों की खुद देखभाल करके उन्हें एक शिक्षा का अभियान चलाया जाए शिक्षकों को, क्योंकि शिक्षा बचाओ और बेटी बढ़ाओ। न तो शिक्षा बढ़ रही है, न बेटी बच रही है। इस सरकार पर न तो कोई मुद्दा है ही नहीं, जनता को सिर्फ कहने का उल्लू बना दो और अपना वोट ले लो, ये है। तो ज्ञानदीप जी, अगला सवाल ये है कि आपके गांव में जो युवाओं की रोजगार के लिए आपकी क्या योजना है? रोजगार के लिए देखिए, अभी महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार कांग्रेस पार्टी 2006 में आई, मनमोहन सिंह की सरकार में लागू हुआ था।
अब सरकार क्या है, बड़ा मुद्दा लाती है नाम बदलने का। नाम बदलने का बड़ा शौक है इनको। उसमें पहले 100 दिन की रोजगार गारंटी थी, अब 125 बढ़ा दी। वेतन बढ़ाने का तो कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ काम करने का मुद्दा ज्यादा दे दिया है उसमें। अगर ये मैं आपके चैनल से कोई भी बात बता रहा हूँ कि अगर उसमें टाइम बढ़ा दिया है, मनरेगा में आप 25 दिन और फालतू काम कर लो, और नरेगा में वेतन आपको जितना मिल रहा था उससे घट के ही मिलेगा। ये है। तो ज्ञान दीदी जो अब जो हमारा जो अगला सवाल है, तो वर्तमान में जो मनरेगा की योजना चल रही है, उसे किस नाम से जाना जा रहा है? देखिए, जी राम जी के नाम से बनाया है सरकार ने, उसका हम विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भी विरोध कर रही है, हमारी सरकार तो है नहीं। जब भी हमारी सरकार आई है तो किसान को या गरीब को या मजदूर को लेके ही चली है। और ऐसे ही अगर मैं अगर जिला पंचायत सदस्य बना तो गरीब मजदूर युवाओं के लिए हित के लिए ही काम करूंगा। ये मेरा वादा है आपसे। और जो आज की आए इन दिनों में जो वृद्धा पेंशन की जो चल रही है, उसके बारे में आपकी क्या योजना रहेगी? देखिए, ये सरकार जब 2022 में एक घोषणा पत्र लाई थी कि 1,000 रुपये महीने, तो पहले भी अखिलेश सरकार भी मिल रहे थे और इनको घोषणा की थी। और ये आज भी अखबार है मेरे पास, उस अखबार में दिखा दूंगा। घोषणा पत्र में 1500 का वादा किया था, किया था तमाम तरह की बातें 1500 का वादा किया था, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और इस सरकार में अभी 1500 नहीं बल्कि 1,000 रुपये मिल रहे हैं, वो भी टाइम से नहीं मिल पाते। चाहे विकलांग हो, विधवा हो या वृद्धा हो, कितने दर दर राजीव भवन के ठोकर खाते हैं, टाइम पे पैसा नहीं आता। और केवाईसी में केवाईसी कराओ कि ये कराओ वो कराओ, और वो बेचाए हार के उन्हें अपने घर में दुखी होके बैठना पड़ता है। ज्ञान दीदी, अंत में जो है आपका जनता के लिए क्या संदेश है? मेरा तो संदेश यही है कि जनता मुझे, मेरी सरदारी, मेरे युवा भाइयों, मेरी माता बहनों, मुझे आप अपना आशीर्वाद दीजिए और मैं आपकी सेवा में 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर रहूँगा। यही मेरी कामना है और मैं उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानदीप जी आपका। आपने जो है इन मुद्दों पर हमसे खुल के बातचीत की, और उम्मीद करेंगे यह बातचीत जनता के बीचों बीच में सही लेने लेने में आपकी जो, और जनता जो अपनी पूरी तरह से मदद करेगी। धन्यवाद। थैंक यू सर।